DZA ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जब फितना को खलीफा की आमद का इल्म हुआ तो उसने अपनी तजवीज़ पर अमल दरामद शुरू किया। गानिम को एक ख़त लिख कर दिया कि फ़लाँ शख्स को दे आओ। खलीफा हारून रशीद दोपहर के खाने के बाद कलवीला के लिए लेटे तो एक मुकर्रब खास कनीज़ नूर नहार पंखा करने लगी। जब हर तरफ सुकून और खामोशी हो गई तो उसने खलीफा से अर्ज किया कि हजूर फितना जिंदा है। खलीफा ने कहा, तू बेवकूफ़ हो गई है, इसको तो मरे हुए कई हफ्ते हो चुके हैं। वो बोली कि हजूर ये ख़त मुलाजा फरमाइए, आज ही एक अजीज़ की मार्फत मुझे मिला है। खलीफा ने ख़त लेकर पढ़ा तो सकते की हालत में रह गया। देर तक दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात का हजूम रहा। इसके बाद खलीफा ने तन्हाई में जुबैदा को बुलाया और ख़त दिखाकर असल हालात दरियाफ्त किए। एक मरतबा तो ख़त पढ़कर जुबैदा सर्द हो गई, लेकिन वो बेहद ज़हीन और बाहौसला औरत थी। ख़त के मुताले के दौरान ही में से उसने फ़ैसला कर लिया कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। इत्तफ़ाक़न ख़त में फितना ने अपने गानिब के यहाँ रहना वगैरह तो सब कुछ लिख दिया, लेकिन जुबैदा के मुतल्लिक़ सिर्फ इस कदर लिखा था, उनके बारे में सब कुछ ज़ुबानी अर्ज़ करूँगी। ख़त पढ़कर जुबैदा ने खलीफा से कहा कि मुझे मुद्दत से फितना के चाल चलन के बारे में शकूक थे। आपके जाने के बाद वो शकूक बढ़े। मैंने उसको रोकना चाहा तो वो हरम सरा से निकल गई। मैं नहीं चाहती थी कि यह खबर मशहूर हो, क्योंकि फितना के मुतल्लिक़ बगदाद का बच्चा बच्चा जानता है कि वो आपके मंजूर नज़र है। मजबूरन मैंने ये ढोंग रचाया और फर्जी मकबरा भी बनवा दिया। जब आप आए तो मैंने इस वाक़या का जिक्र आपसे नहीं किया, क्योंकि आपको सदमा पहुँचता। ये सही है कि मैंने शकूक की बिना पर कोई सख्ती की, लेकिन अब वो आपसे मिलकर मेरी कुछ शिकायत करना चाहती होंगी। बुलाकर सुन लीजिए, क्योंकि वो आपकी महबूबा है। कनीज़ी का फ़ख्र तो मुझे हासिल है। ये दूसरी बात है कि मलका कहलाते हुए भी आपकी नज़रों से गिरी हुई हूँ। इतना कहकर जुबैदा ने रोना शुरू कर दिया। हारून रशीद, जो हकीकतन जुबैदा का परस्तार था, ये सब हालात सुनकर बहुत बरहम हुआ। जुबैदा को बहुत प्यार से तसल्ली देकर रुखसत किया और कहा, अगर तुम इस हालत में उस कनीज़ को कत्ल भी करा देती तो तुम्हें इख्तियार था। इसके बाद बाहर आकर हुक्म दिया कि गानिम सुदागर दमिश्क को गिरफ्तार करके इसका माल और असबाब जब्त कर लिया जाए। फितना को लाकर महल शाही में ज़ेर हिरासत रखा जाए। उस वक्त कोतवाल शहर सिपाहियों का एक दस्ता लेकर गानिम और फितना की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुआ। इत्तफाकन फितना को खबर पहुंच गई कि कोतवाल तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए आता है। चुनाचा उसने सबसे पहले गानिब से कहा कि तुम गुलामों का लिबास पहनकर निकल जाओ, मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। जिस वक्त गानिब एक गुलाम की वजह में बाहर निकला तो सिपाहियों ने मकान का मुआसरा कर लिया था, लेकिन उसको गुलाम समझ कर जाने दिया। उसके बाद कोतवाल अंदर आया, फितना को सलाम किया और शाही हुक्म सुनाया। फितना ने कहा, मैं तैयार हूँ। कोतवाल ने गानिब के मतलब दरियाफ्त किया। फितना ने कहा, वो तो बहुत रोज़ से बाहर गया हुआ है, इसका माल व असबाब मेरी तहवील में है, आप इसकी हिफाजत का इंतज़ाम कीजिए। कोतवाल ने कल सामान सारे बाहर करके बैतुल माल में रखने के लिए भेज दिया। फितना महल के जनाना मजलिस में कैद कर दी गई। कोतवाल ने सब वाक़यात दरबार खिलाफत में अर्ज किए। हारून रशीद को जब मालूम हुआ कि गानिब नहीं मिला तो बहुत नाराज़ हुआ। जाफर को हुक्म दिया कि इस वक्त वाली दमिश्क को हुक्म लिखो, गानिब इब्न अयूब का कुल माल और असबाब बैतुल माल में दाखिल कर दिया जाए। अगर वो खुद मौजूद हो तो गिरफ्तार करके बगदाद भेज दो, वो न मिले तो अहल खाना को शहर बदर कर दो। ये हुक्म जिस वक्त ज़मीन वाली दमिश्क को मिला, उसने अफसरान मतहत को इजरा फरमान शाही का हुक्म देकर गानिब के घर भेजा। गानिब की माँ और बहन उसकी कोई इतला न मिलने की वजह से बहुत परेशान थी। कि सिपाही हुक्म शाही लेकर पहुँचे। सबसे पहले गानिब के मुतल्लिक सवाल किया। वो कहने लगी कि वो माल और असबाब लेकर बगदाद गया था और मुद्दत से कोई खबर उसकी नहीं मिली। हम सख्त परेशान है। जो अफसर तामील हुक्म के लिए गया था उसको बहुत अफसोस हुआ। इन बेगुनाहों पर क्यों जुल्म किया जाता है? हो सकता है कि गानिब ने कोई सख्त जुर्म किया हो, लेकिन उसकी सज़ा भी उसी को भुगतनी चाहिए। लेकिन दरबार खिलाफत के हकाम टालना भी इसके बस की बात न थी। मजबूरन उन औरतों को बगदाद से आया हुआ हुक्म सुनाया और कहा, वो मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन खलीफा का हुक्म है, इसकी तामील ज़रूर होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से सीधी बगदाद चली जाओ और दरबार अमीरुल मोमिनीन में अर्ज़ करो
हम बिला कसूर ज़ेर अताब लाई गई हैं। मुझे यकीन है कि वो दाद रसी करेगा। इस अरसा में तुम्हारा माल और असबाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी रहेगा। बस यही वो मुमकिन रियायत है जो मैं तुमसे कर सकता हूँ। गानिब की वालदा और हमशीरा हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात के मुताबिक बेयार और मददगार दमिश्क से निकली। तमाम शहर में उस जुल्म का चर्चा था। आज तक खलीफा ने कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया था। ये बड़ी ही ज्यादती हुई है। गरीबों के लिए कोई मददगार नहीं रहा था। कुछ ज़्यादा राह लेकर रोती हुई बगदाद की तरफ रवाना हुई। खलीफा हारून और रशीद फितना को कैद करके चंद रोज बहुत गम और गुस्सा की हालत में रहा, लेकिन जुबैदा ने बहुत ही होशियारी और अक्लमंदी से इसका रुख उस तरफ से फेर कर अमूर सल्तनत की तरफ फेर दिया। यहाँ तक कि चंद रोज बाद खलीफा सब कुछ भूल कर अमूर ज़रूरिया की इंजामदही में मसरूफ हो गया। इस तरह कुछ मुद्दत गुजर गई। एक रोज हारून और रशीद जनाना मजलिस शाही की सिमत से गुजर रहा तो उसे फितना के रोने की आवाज आई तो दफतन पिछले वाकयात याद आ गए। चुनाचा उसी वक्त मुहाफिजीन को हुक्म दिया कि फितना को हाजिर करें। फितना आई तो बहुत जोश की हालत में थी। हाथ बांध कर कहने लगी, आप खलीफा हैं और आपके हुक्म की तामील होती है, लेकिन आप जिसके खलीफा हैं वो अहकमुल हाकिमीन तमाम आमाल का निगरान है। आपने गानिब के मुतल्लिक जो कुछ अहकाम सादिर फरमाए वो बईद अज इंसाफ है। बगैर तहकीकात आपने इसको मुजरिम करार दे दिया, और बिलफर्ज वो मुजरिम भी हो, लेकिन इसकी माँ और बहन का क्या कसूर था? वो बेचारियां क्यों शहर बदर करा दी गई और इनका माल व असबाब छीन कर बिला सहारा छोड़ दिया गया? मुझे अब तक ये भी नहीं मालूम कि आपने मुझे किस जुर्म में कैद रखा। गानिब एक शरीफ और दयानतदार आदमी है। उसने मुझ पर एहसान अजीम किया, मेरी जान बचाई, इज्जत व आबरू की हिफाजत की। मालूम नहीं उस गरीब पर क्यों इताब शाही नाजिल हुआ। फितना ने गुस्से की हालत में वो सब कुछ कह दिया जो आम हालात में कोई भी खलीफा के सामने कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। खलीफा ने कहा, बेशक गानिब की वालदा और बहन के मुतल्लिक गलत हुक्म दे दिया गया, लेकिन तुम महल सराय से बाहर क्यों गई? फितना ने कुल वाकयात सुनाए। खलीफा उससे बहुत मुतासर हुआ। मुमकिन था कि वो जुबैदा से कुछ पूछ बूछ करता, लेकिन फितना ने जिस जोश के साथ गानिब और उसके घर वालों की वकालत की थी, उसने खलीफा के दिल के बाईद गोशों में शक की चिंगारी को रोशन कर दिया। उसने ख्याल किया कि मुमकिन है जुबैदा ने जोश रकाबत में उसके साथ जुल्म किया हो, लेकिन बहरहाल ये गानिब की तरफ मैल हो चुकी है। खलीफा का यही शक जुबैदा की सारी कार्रवाई की चश्मपोशी का बहस बन गया। उसने गानिब का कसूर माफ कर दिया और एक ऐलान आम के जरिए उसको और उसकी वालदा हमशीरा को दरबार में बुलाया, लेकिन गानिब का कोई पता नहीं चला। फितना इंतजार करती रही कि माफी का ऐलान सुनकर वो जहां भी होगा जरूर आएगा, लेकिन वो ना आया। तो मायूस होकर फितना खुद गानिब की तलाश में निकली। फितना खैर खैरात करती हुई एक राह से गुजर रही थी कि उसे एक सौदागर मिला जो सखावत में बहुत मशहूर था। फितना ने उसको 1000 दिनार दिए कि ये मेरी तरफ से खैरात कर देना। सौदागर ने फितने का लिबास से फाखरा देखकर समझा कि ये किसी मुअज़्ज़िज़ खानदान से मालूम होती है, इसलिए अदब के साथ अर्ज किया कि हजूर कल से दोनों वारिद औरतें मेरे मकाम पर ठहरी हुई हैं जो बहुत खस्ता हाल हैं। अगर आपको बार न हो तो गरीब खाने पर चलकर अपने हाथ से इनको इनायत कीजिए। फितना ने इनका अहवाल दरियाफ्त करना चाहा तो सौदागर ने अर्ज किया, हजूर मैंने उनकी ज़बू हाली देखकर फिलहाल उनके हालात दरियाफ्त करने मुनासिब न समझे। चुनाचा फितना फौरन उसके मकाम पर रवाना हुई। सौदागर की बीवी ने निहायत इज्जत व एहतराम से बिठाया और खातिर तवाज़ो की। फितना ने कहा कि मुझे उन 9 वारिद औरतों से मिलाओ। सौदागर की बीवी फितना को उनके पास ले गई और वो 9 वारिद औरतें बैठी हुई रो रही थी। फितना ने उनको तसल्ली तशफ़ी दी और कुछ दिनार पेश करके उनका हाल दरियाफ्त किया। गानिब की माँ ने कहा, हमारी मुसीबत का बायस खलीफा की महबूबा फितना है। मैं अयूब नामी सौदागर की बीवी हूँ। मेरा बेटा गानिब यहाँ माल तिजारत लेकर तिजारत के घर से आया था। उस पर किसी जालिम ने फितना के अगवा का इल्जाम लगाया और गिरफ्तार करा दिया। न मालूम मेरे बेटे का क्या हाल है और किस जगह है। और उसके बाद हाकिम दमिश्क के तमाम मुजालिम बयान करके ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि अगर अब भी गानिब
सही सलामत मिल जाए तो हमारा रंज और गम सब दूर हो जाएगा। ये सुनकर फितना बोली कि तुम्हारी मुसीबत का बायस मैं हूँ। अब खलीफा ने गानिब का गुनाह माफ करके उसका तमाम माल और असबाब असल से दुगना करके अता कर दिया है और तुम्हारी तलबी खलीफा के यहाँ है। कई दिन से तुम्हारी तलाश में मुनादी हो रही है। इसके बाद फितना पर जो वाक़यात पेश आए थे बयान किए। अभी ये औरतें गानिब की तलाश का आइंदा प्रोग्राम सोच ही रही थी कि वही सदागर अंदर आया और कहने लगा, देहात से मेरे शफा खाने में एक नौजवान मरीज आया है। हाल पूछते हैं तो रोता है, हाल नहीं बताता। फितना सबको तशफ़ी देकर सदागर के साथ मरीज के पास आई। यहाँ आकर देखा तो वो गानिब था, लेकिन बहुत कमज़ोर और लागिर हो गया था। फितना ने करीब बैठकर आवाज़ दी और पूछा कि क्या हाल है। गानिब ने आंखें खोलकर इसको देखा। वो एक आहसाद के साथ बेहोश हो गया। सदागर ने उसको लख संगाया। कुछ देर बाद गानिब को होश आया तो उसने फितना के मतलब पूछा। सदागर ने कहा, वो अनकरीब आएगी। खलीफा ने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया। जब तुम तंदुरुस्त हो जाओ तो इत्मीनान से सब हालात सुन लेना। फितना अंदर आई और गानिब की वालदा को मुबारकबाद दी कि गानिब मिल गया है, लेकिन इस वक्त बीमार है। वो बेताब होकर उठी कि चलो मुझको मिलाओ। फितना ने कहा, इस वक्त आप लोगों का इससे मिलना मुनासिब नहीं है, कहीं शादी मर्ग न हो जाए। जब इसमें तवानाई आ जाएगी उस वक्त आप दोनों उससे मिलें। माँ बहन ने खुदा का शुक्र अदा किया और सदागर के यहाँ रहने लगी। चंद रोज के मालजा और पुरमसरत माहौल ने गानिब को तंदुरुस्त कर दिया। गानिब के सेहत याब हो जाने के बाद फितना ने उसकी बहन और वालदा के साथ खलीफा के सामने पेश कर दिया। हारून रशीद उनको देखकर बहुत मसरूर हुआ। फिर गानिब की सरगश्त सुनी। उसने अर्ज किया कि अगरचा गिरफ्तारी का हुक्म सुनकर मैं देहात से भाग गया था, वहाँ इधर उधर फिरता रहा। इसी दौरान मैं बीमार हो गया। जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो एक रहमदिल शख्स ने बगदाद लाकर एक मुअज़्ज़िज़ ताजर के शफा खाने में दाखिल कर दिया। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म मनसूख हो गया है और यहाँ मुझसे मेरी वालदा और बहन मिली। खलीफा ने कुल जब्त शुदा माल व असबाब वापस करा दिया और बहुत कुछ मजीद अता किया। इसके बाद फितना को आज़ाद करके गानिब ने शादी कर ली। गानिब की बहन की अपने बहुत बड़े दरबार से शादी कराकर इस तौहीन और जिल्लत की तलाफी कर दी जो उन बेकसूर औरतों पर हुई थी। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको गानिब और फितना की कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।